तो माफी मांगो। और माफी क्या, अब साला जेल में खुद ही सोच रहा होगा। चलो अब महारानी हमको मिल गई, शादी होगी, क्यों नहीं? 2-4 बच्चे होंगे, हम महाराज बनेंगे। जय रघुनंदन जय घनश्याम, मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। लेकिन मेरा कहना क्या है, जय रघुनंदन जय घनश्याम, मरी तो मरी नहीं जय सिया राम। अब मरी तो मरी, मैंने मरी को थोड़ी कहा। जय रघुनंदन जय घनश्याम, मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। जल्दी आओ। मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। ये साले के अत्तन मूत रहन का मऊता है सारिन के, जस गंधैली गढ़ी बस कंजहा बकलो है। कहना क्या मास्टर, अर जोड़े गए कि भैया जोड़े गए, वर मिला नौनिया के जोड़े के वर मिला। जोड़े के भैया जोड़े के वर मिला नौनिया के जोड़े के। नौनिया की आँखी कुइरी कुइरी, एकदम गंधैली गंधैली कंजही कंजही। अगर देख लियो भाई सुबह शाम तो पानी न नसीब हुआ है। नौनिया की आँखी कुइरी कुइरी, और नौआ के मुँह जैसे घोड़े के वर मिला नौनिया के जोड़े के। या भगवान, आज मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, कितनी जल्दी मैं छुट्टी पा जाऊँ। मेरे स्वामी जी ना मालूम कहाँ है। खैर कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। बड़ी महारानी कहने में मुझे बड़ी शर्म आ रही है। नालायक, स्वामी जी, तू सेनापति की बाहों में प्यार का झूला झूलती है, अब आके माथा हमारे पैरों पे रखती है, क्यों? नहीं स्वामी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बारे में ऐसा बुरा मत कहिए। वो बात क्या है पिया सचे बता दीजिए, बात क्या बता दीजिए। कुछ छुपाओ नहीं, कुछ छुपाओ नहीं, कुछ छुपाओ। आज आपको क्या हुआ है? आप मुझसे बैठी बैठी बातें कर रही हैं। तो तुम जानना चाहती हो कि मुझे क्या हो गया है? तुम दूसरे की बाहों में
प्यार का झूला झूलती है और हमारे पास नहीं, आकर सभी नाटक करती है भगवान की कमीनी। ऐसा मत कहिए। मैंने आपके सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा। अरे अरे कमीनी बेहया और चरा न आई कमीनी बेहया और चरा न आई और करती हाँ सेना पद से प्यार और चरा न आई अच्छा सिला दिया है तूने हमारे प्यार का रामखोर। स्वामी जी, आपको विश्वास है कि आपकी रानी ऐसा घिनौना काम कर सकती है? मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। हाँ स्वामी जी। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ मुझे मालूम हो गया है। और हाँ, हमारे राजमहल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। स्वामी जी, आप इस हालत में मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी और आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चुपचाप इसी वक्त हमारे राजमहल से निकल जाओ, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। सभी और कभी भी यहाँ से न जाओ स्वामी। कभी भी यहाँ से न जाऊंगी स्वामी, और रहम थोड़ा खाओ, रहम को खाओ। नहीं सभी, मैं इस साल में कहाँ जाऊंगी? मैं अपने मैंने तुम्हें कह दिया कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हें अगर शमशीर उठा लिया तो काट कर तुम्हें फेंक दूंगा। ठीक है सभी जी, अगर आज आप मुझे अपनों से दूर कर रहे हैं, लेकिन आप एक दिन जरूर पछताएंगे। मैं जा रही हूँ। मैं पछताऊं या ना पछताऊं, लेकिन तू यहाँ से चली जा। अब मैं चलकर अपने सैनकक्ष में आराम करूंगा। और हाँ, मुझे प्यास लगी है, मैं चलकर अपने सैनकक्ष में आराम करूं। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? कौन मेरी मदद करेगा? अब तो ऊपर वाले का सहारा है।
बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तुझको मंजूर नहीं था भूल किए इस बेवतन में, के तूने इन्हें आंखों में रंग दिखा ये बहार के, यहाँ मिला के राह दिखा के, यहाँ मिला के राह दिखा के, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। साहब क्या मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, पर इतनी दूर जाना कि महाराज तक खबर न पहुँचे। अगर हमारे महाराज जी जान जाएंगे कि मुन्नीलाल ने उन्हें छोड़ दिया, हमें भी सजा दे देंगे। मुन्नीलाल, क्यों नहीं सर? क्या तुम सच कह रहे हो? हमें छोड़ दोगे तुम? जी सर, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप बेकसूर हो। मुन्नीलाल, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि जो बात सम्राट नहीं समझ सके, आज तू दरबार का एक तुच्छ नौकर होकर ये बात तेरी समझ में आ गई कि मैं निर्दोष और बेगुनाह हूँ। इसलिए सर, जो बॉर्डर की रक्षा करता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता सर, इसलिए हम कहते हैं आप निर्दोष हैं। तू सच कह रहा है? वाकई मैं निर्दोष और बेगुनाह हूँ। ये तो उस महारानी कामनी की चाल थी जो हमें ऐसे ब्रह्मास्त्र में फंसा दिया। जी सर, अगर तू हमें छोड़ देगा तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर, पर भूल करके कभी इस राज दरबार की तरफ मत आना, इसलिए जान जाएंगे ना तो मुझे भी फांसी की सजा हो जाएगी सर। घबराओ नहीं मुन्नीलाल, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस विक्रमगढ़ की तरफ कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं सर? मुन्नीलाल जी सर। जिस तरह मुझे छोड़कर एहसान कर रहे हो हम पर, एक उपकार मिली और कर दो। कौन सा सर? राज दरबार से मुझे एक बंदूक लाकर दे दो और कुछ कारतूसे लाकर दे दो, ताकि मैं जहां भी रहूं
अपने आप की रक्षा कर सकूं, अपनी हिफाजत कर सकूं। इसका व्यवस्था करेंगे। सब चलते चलते आपको सलूट मार के चल रहा हूं। भगवान, ये एक दरबारी होकर मेरी भावनाओं को, मेरी कथ को समझ गया। सर, ले आए। जो आपने कहा उल्ला के दे दिए। और मुन्नीलाल, जी सर। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। मैं अपना ये चेहरा इस विक्रमगढ़ में कभी नहीं दिखाऊंगा। तुम तनी की चिंता मत करो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। जाइए सर, पर वापस कभी मत आना, नहीं मेरी जान को खतरा होगा सर। तुम घबराओ नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा वापस। जाइए सर। चुन्नीलाल, मुन्नीलाल, आओ चलते हैं, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। हम अपने भैंसिन के यार खोल के चराए नहीं ना। सही में चलो खोल के चरा लावा जाए यार। नहीं 10-12 बकरी बांधे, चलो हम पहाड़ी पे चरा जाई चले। चलो आन ले चले, वही बगिया के तो वही चढ़िए उन खेला जाई। और कहाँ? चलो आओ। चलो चलो चलो। महारानी कामनी, देख, आप तेरी गिरफ्त से ये सेनापति जसवंत सिंह आजाद हो गया है, और आजाद होकर अब मैं हमेशा के लिए ये विक्रमगढ़ छोड़कर जा रहा हूँ। पर महारानी कामनी, इतना जरूर याद रखना, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ में वापस आया, इस विक्रमगढ़ में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आग ही आग नजर आएगी। महारानी कामनी, मुझे अपने कैद होने का अफसोस नहीं है, मुझे अपने गिरफ्तार होने का दुख नहीं था। मुझे दुख इस बात का है कि आज महाराज की नजरों में मैं गिर गया हूँ। महाराज की नजरों में मैं महारानी की इज्जत का लुटेरा बन गया हूँ। ये कलंक का टीका जब तक अपने मस्तक से नहीं छुड़ाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज तक मैं महाराज की सेना का सेना नायक, सेनापति जसवंत सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही सेनापति जसवंत सिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। महाराज, आपने मेरी बात नहीं मानी, महारानी कामनी की बात मानी है। तुमने महामंत्री बलवंत सिंह की बात मानकर मुझे कैद खाने में डलवा कर मेरा खाना पानी बंद करवा दिया। लेकिन सम्राट, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि महारानी कामनी और वो कुत्ता बलवंत सिंह एक जहरीले नाग और नागिन बन चुके हैं। वो तुम्हें किसी भी समय डस सकते हैं महाराज, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। लेकिन घबराए नहीं महाराज, जब तक कि आपका वफादार सेनापति जसवंत सिंह जिंदा है, इस विक्रमगढ़ पे खरोच नहीं आने दूंगा। आज तक मैं सेनापति जसवंत सिंह कहलाता था, लेकिन आज के बाद जिस सेनापति जसवंत सिंह अपने आप को डाकू शारदा सिंह के नाम से विख्यात करूंगा,
और कमीने बलवंत सिंह और महारानी कामरी, तुम दोनों ने मिलकर जो चाल चली है, मैं तुम दोनों की वो चाल कभी कामयाब होने नहीं। हे मां शारदा, हे मां शारदा, अपने इस बेटे शारदा सिंह को इतनी शक्ति देना, इतना बल देना कि मैं अपने दुश्मनों का खात्मा करके अपने मस्तक पे लगे हुए कलंक के टीके को एक दिन धो सकूं मां, और महाराज की नजरों में मैं फिर से वही सेनापति जसवंत सिंह बन सकूं। चलता हूं चंबल घाटी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आज मैं इस बियाबान जंगल में अकेली रहती हूँ, क्या करूँ? और जिंदगी की राहों में रंग बन के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग बन के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा है, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा है। भैया, हाँ भैया, आज ये बियाबान जंगल में औरत आवाज लगा रही, पता नहीं क्या हो गया। और हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है, क्यों ना इसकी सहायता करें। चलो चुन्नीलाल, हमको यार वो बात याद आ गई जब महाराज इनको राज दरबार से निकाल दिया था। काय के यार भैया ये? और ये बलक बलक रो रही थी कि महाराज मैं कहाँ जाऊंगी, हमारे पेट में बच्चा है। लगता है समय पूरा हो गया, आज ऊपर वाले ने सुन लिया। हे प्रभु, हे शीतला मैया, हमारे महारानी जी को कोई दिक्कत न हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की मुसीबत न आए, इसे बच्चे को उद्धार कर देना माँ। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ माँ। कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
मुन्नी लाल हाँ तुम जानत का के हैं ये? तुम जानत को का? दरबारियों, आज मैंने अपने कोख से एक बेटे को जन्म दिया। अगर आज ये मेरा बेटा राजमहलों में जन्म लेता तो बड़ी खुशी मनाई जाती, क्यों नहीं? लेकिन मेरे बेटे के नसीब में तो कोई खुशियाँ नहीं। खिला ले यार, ये भुखान काम है, छाती में हाथ लगावा टर बे। अरे भाई अबे भुखान होबे करी यार। यार मुन्ना एकदम गोर गोर हो। देखो चुन्नी लाल, हाँ मुन्नी लाल, देखो मुन्ना के नाना नाखी तो ना टुकु टुकु चिते। अरे यार जब मुन्ना नान के तो नाना नाखी दाबे करी है यार। नान के नुकुना है, बिल्कुल छोड़ के। नान के मुंह है, नान के मुंह, नान नान हाथ है, बिल्कुल नानी नानी सी। नान नान अंगूरी है, नान नान गोड़ है। और का यार जब नान के तो नाने नान तो रे का पड़ा होई का। नान नान गोड़े की अंगूरी है। और का भाई वह देखो मुन्ना की मौसी हरी आई है। वही बैठी है वही। और मुन्ना के एक चीज और है। का भैया? मुन्ना कट्टी बड़ी दुनिया के जड़ है। यार इन टाइम का लड़का हमें तो है मेहरारू की जिंदगी में नहीं भाई। देखो कम टाम मुस्कियाए के मूड़न उड़न हुए तो सुनील पटेल के नौटंकी बाजी। अरे बब्बू लाओ आज बड़ी दुख की बात है। अगर आज ये बेटा राजमहलों में होता तो राजन अपने हाथों से कोई अच्छा सा नाम चुनकर इसका नाम रखती। अरे नाम लेकिन नाम तो हम हो रख ले थे। कोई अच्छा सा नाम बताओ ना अच्छा सा कि मैं अपने बेटे का वही नाम रखूं। इनका नाम रख दियो लाल मोहम्मद सरोज पाड़े महाराज मुछाड़ी वाला। अरे पगलो, ये तो ना ही मुस्लिम में है और ना ही हिंदू में, और कोई दूसरा नाम। दूसरा नाम ये अच्छा नाम नहीं है। एक का नाम रख दो जंगलिया। ये भी नहीं ठीक है। सबसे बढ़िया नाम बताइए हम। क्या? मंगलिया। सुनते हो? साला मंगलिया का एक नाम एक नाम हो हम जाने थे। क्या नाम? एक का नाम रख दो सुकुर सुकुर। तुम लोग नहीं रख पाओगे। एक नाम मैंने इसके लिए चुन रखी हूँ। अगर आप लोग कहें तो बताएं। बताओ। इसका नाम हीरा रखूंगी। मेरा बेटा लाखों में एक है, बिल्कुल हीरे के जैसे। नाम बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? अरे जिद साना होगा ना लाखों में एक होगा। देखो कैसा भरा चेहरा है। अबे तो यार ये दूध पियाता है, जाने समय ये दाना वाना खाए लागी ना एकदम जैसे गुब्बारा हो जाएगी। मुन्नी लाल, हाँ ये वही हीरे का माला है हाँ हाँ जो मुन्ने राज ने दिया था हाँ कि जब बड़ी रानी की कुख से कोई संतान जन्म ली तो उसे ये हीरे का माला पहना देना। आज क्यों नहीं ये माला मैं अपने बेटे के गले में पहना दूं। पहना दीजिए महारानी जी। मुन्नी लाल, देखो तुम लोग को यहाँ काफी देर हो गई, अब आप लोग जाइए, मैं भी अपनी झोपड़ी में।
हाँ भैया भाई सोच के देखो चले भाई, नहीं पता लागी पेड़ी पेड़ी चड्डे फोन की खड़ी रही आग। चलो यार, नहीं माफ करिए, हो रहा जाइए, एक थोड़ी बची है। या भगवान, यही मेरा बेटा एक दिन मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा और मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। और मेरे मुन्ने भूली न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूली न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे देश का कर्ज चुकाना, मेरे देश का कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। चुन्नीलाल आओ चलते हैं। चलते चलते मुझे भोजपुरी लाइन याद आ गई दोस्त। भोजपुरी? हाँ मारो एक लहरा भी। कहना मास्टर, और हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर। बर्बादी का जरवा हो गईला हो, बर्बादी का जरवा। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, आपने कैसे बनाया? लेकिन बालेपुर वालों ने कैसे बना दिया मास्टर? कैसे? हाथ में हैंडल पैर में पैंडल, हाथ में हैंडल पैर में पैंडल। बर्बादी चुतरवा हो गईला हो, बर्बादी चुतरवा। पतोहू बोली है अपने सासू से, पतोहू बोली है अपने सासू से। तोर पे तबाही जड़वा हो गईला, तोर पे तबाही जड़वा हो गईला। बुढ़िया तेली की खोपड़ी, चाल दिखा चमत्कार, और यहाँ पर हमारे जिंद हाजिर हो जाना चाहिए। चाल दिखा अपनी शक्ति, क्या कि बहुत दिन हो गए हैं आज तक मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं करवाया है, लेकिन चल आज बुला मेरी जिंदों को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
काली कृपाली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णुशाली झारी झटकारी महुआ तेरे उलाली चूल्हे लाई गिरा के बसर बसर मानी ओम कमिक्षाय शाबाश शांत मेरे दिल शांत। और ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि आज किस चीज का भोजन करोगे? हाँ बोलो बोलो। हाँ मेरे आका, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ तो किस चीज का भोजन करना चाहते हो? मुझे 5 मनुष्य चाहिए, 5 मनुष्य की मांस खाकर मेरा पेट भर। क्या मेरे जिंद तुझे 5 मनुष्य चाहिए? 5 नहीं तुम्हें और मिलेंगे, लेकिन आज नहीं, आज नहीं मेरे जिंद। आज तो तुम्हारे लिए व्यवस्था मैंने किया है। जो काली पहाड़ी दिखाती है, काली पहाड़ी के पीछे जो गुफा है, उसी गुफे में मैंने 5-5 कुंटल भैंसे का व्यवस्था करवा दिया है। और एक एक ड्राम मदरा खूब चखो और खूब खाओ, लेकिन याद रहे जो ये अपना दानो लोक है और जो मृत लोक का बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पर तुम्हारा कड़ा सा कड़ा पहरा होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अपने दानो लोक ना आने पाए। अगर कोई आने की जरूरत करता है तो उसे वहीं पर बेहोश कर देना, ये मेरा हुक्म है। और जाओ आज जी भर के भोजन करो और जो बॉर्डर उसी बॉर्डर पर चले जाओ। चल मशहूर भैया तेली की खोपड़ी, तू तो बहुत चमत्कार है। चल जहां भी मेरी पुत्री मोती हो उसे यहाँ पर हाजिर कर दे। चल दिखा चमत्कार। ओ मासा सुराशि भौदंग बलि भास उदासी क्रद सिंधु मिंदी स्वत इंदी सारदे दु मासा सुंदर तवाम बीड़ा धरी विपुल मंगल भद्रकाली महाकाली तेरा बच्चन न जाए खाली। ओम कमिक्षाय नमः। आयुष्मान भव पुत्री, आयुष्मान भव। पिताजी, मुझे आप क्यों याद किया? तुझे बहुत ताजुब हुआ होगा कि तुझे मैंने किस लिए यहाँ पर बुलाया है। हाँ पिताजी। पुत्री, तुझे नहीं मालूम कि ये दानव लोग मृत लोग का जो बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पर तेरा कड़ा सा कड़ा पहरा होना चाहिए। जी कोई इंसान मृत लोग का अपने दानव लोग ना आने पाए, यही हमारा कहना है। पुत्र जी पिताजी। मेरे 3 प्रश्न हैं। 8 साल गुजर गए हैं, कोई दानो मानो ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, ना कोई इंसान अपने दानो लोग आया है। पुत्री पिताजी, कहो वो कौन
से प्रश्न है जो आज तक कोई इसका उत्तर नहीं दे सका। पिताजी, क्या मैं जान सकती हूँ वो प्रश्न कौन सी है? अवश्य पुत्री जान सकती हो। तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न बहुत ही कठिन है पुत्री। क्या पिताजी? मेरा पहला प्रश्न यह है कि राजाओं में श्रेष्ठ सम्राट राजा कौन है? और पिताजी? और दूसरा प्रश्न तो और कठिन है पुत्री। वो क्या है पिताजी? दूसरा प्रश्न मेरा ये है, पत्ताओं में सम्मानित पत्ता किस चीज का होता है? जी पिताजी। और तीसरा प्रश्न तो और कठिन है पुत्री। बताइए पिताजी। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि जल में उपजे हाथ बिकाए, गुज्जा बहार छोकला में खाए। जो तीनों प्रश्न का उत्तर देगा वही इंसान अपने दानवलोक आ सकता है पुत्री, नहीं तो अपने तंत्र वन विद्या से उसे वहीं पर समाप्त कर देना। जो आपकी आज्ञा पिताजी। तो जाओ मेरी लाडो बेटी, अपना कड़ा सा कड़ा पहरा वहीं पर देना। मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। ब्रह्मदेवाय मैंने अपने जिंद को और अपनी बेटी मोती को लोग और जो दानव लोक का बॉर्डर है उसी बॉर्डर पर पहरा लगा दिया है कि कोई इंसान हमारे दानव लोक ना आने पाएगा। अब मुझे चल करके कैलाश पर्वत पर राम नाम का जाप करना चाहिए। आप देखो आगे क्या होगा। भगवान, आज मेरा बेटा हीरा पूरे 18 साल का हो गया है और न मालूम कहाँ घूमने गया है। मैं कब से भोजन बना के बेटे का इंतजार करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आगे दो, मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। कमल में लाल मनोकामना सब पूर्ण हो, मिले तो जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल और तेरी सब मनोकामना पूरी करे भगे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे की सारी इच्छा ऊपर वाला जरूर पूरा करे। हाँ बेटा, तू तो जानता है कि घर में इतनी दिक्कत है, आज खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करूंगी, अपने बेटे को भूखा थोड़ी ना रखूंगी। हाँ माँ, हम देखते हैं कि आप रोजाना काम के लिए चली जाती हैं, जबकि आपकी तबीयत खराब रहती है, आप चल नहीं पाती हैं, थक जाती है, पैर भी दर्द रहता हूँ, फिर भी आप जो है
मानती नहीं है। बेटा, मेरी सांसें जब तक चलती रहेगी मैं अपने बेटे को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। माँ, अब आपका बेटा इतना समझदार तो जरूर हो चुका है कि अपनी जिम्मेदारियों को मैं समझता हूँ माँ। इसलिए आज के बाद आप कमाने नहीं जाएंगी माँ, कहीं काम करने के लिए हम जाएंगे। हमें सिर्फ आशीर्वाद माँ, और कमा कर खिलाऊं मैया, कमा कर खिलाऊं। कमा कर खिलाऊं मैया, कमा कर खिलाऊं। कमा कर खिलाऊं मैया, कमा कर खिलाऊं। कहीं आज तुम भूला जा अभी 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 जा रहा हूँ मैं खोजूं कहीं पर। अभी जा रहा हूँ मैं खोजूं कहीं पर। करूँगा मैं खुद मेहनत रुपया करूँगा मैं खुद मेहनत रुपया को लाऊं। नहीं मैया लाऊं, नहीं मैया। नहीं बेटा दूर तुम मुझी से ये जाओ। नहीं बेटा तुम नहीं बेटा तुम तो ये मुझसे ये जाओ। नहीं बेटा तुम तो ये मुझसे ये जाओ। मेरे लाल मेरा कहे ना तुम्हारे मेरे लाल। बेटा, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि तू तो जानता है तेरे सिवा मेरा कौन है। अगर तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। हालात राम लखन, तुम ही समझाओ माँ को, तुम ही। अम्मा तुम घबराओ ना, भैया के साथ हम भी जाएंगे। कितनी भी मुसीबत उठाना पड़े मेहनत करके पैसे कमा कर लाऊंगा। सिर्फ आप खाना बनाकर हमको और भैया को खिलाओ, यही काम रहेगा माँ, और कोई काम नहीं। अम्मा अम्मा चलो कौन ठीक है बेटा, अगर तू जिद करता है तो जा, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना। वाह माँ, हमारे मुंह की बात छीन लिया आपने। हम यही सोच रहे थे कि आप मुझे इजाजत दे देंगी। माँ तो कितनी अच्छी है राम लखन। देखो माँ, कमाने जाने के लिए इजाजत दे दिया। कितनी अच्छी माँ, समझदार है। या भगवान मेरे सब दोस्तों और सब प्रिय भाइयों को मेरी जैसी मां, भगवान का सम्मान।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी है, ओ माँ। ये आगे हमारे परम आदरणीय माननीय प्रमोद ग्राम रैयापुर के रहने वाले हैं। माँ और बेटे को सीन को देखते हुए 21 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत व वंदन करती मुन्ने लाल, है। तुम भी जाओ, मेरे बेटे का ख्याल रख रहा है। या भगवान, मेरे बेटे का हर सपना जरूर पूरा करना। हर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम इतना कम है दुनिया में। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में। भाई देखो हरवा पलरा तो हमसे सफरी ना क्या सफरी ना हमसे जानत कौन काम सफरी हमसे वही काम करवाओ जो ने मेहनत न पड़े। जैसे पानी वानी पियावे के भाव। अच्छा अच्छा, हाँ पानी पिया सका तो बस बस यार, हम तो समझी सब्जी बैठे बढ़िया। नहीं भैया चलो तलाश करो काम हम कहूँ नरेगा और नहीं चलत का। नरेगा में तो तुम काम कर ले हो। नरेगा में अरे पैसा मिलना चाहिए, हर जगह करेंगे। तब तो ठीक है, तुमका हम समय समय पर पानी वानी न हो जब इतना कर सकी थे। अच्छा चलो चलते हैं, खोजेंगे कहीं काम मिलेगा जरूर। अब का हूँ आजकल के जमाने में काम की कमी नहीं ना। हम तो चले हम तो चले
अपना दिल हम तोड़ चले। हम तो चले, हम तो चले, अपना दिल हम सीमा सरहद को प्यार ने कब माना, सीमा सरहद, सीमा सरहद को प्यार ने कब माना, दिल के सब सपने बेगाना। मुझे तो कमी थी तेरे बिना, सुन सुन जिंदगी थी आज मेहमान मेरा, हर तेरा आज मेरा, मुसाफिर को पता कर कहाँ होगा बसेरा। हाफिज खुदा, हाफिज खुदा, हम तो चले, अपना दिल हम पिताजी की कहना है कि अपने दाने लोग में पहरा पे रहना और यहाँ पृथ्वी लोग के और मनुष्य यहाँ आना नहीं चाहिए। चलो मैं आगे चलती हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ कोई आएगा नहीं। मनुष्य कैसे आ गया और मैं तो पहरे पे थी, यहाँ ये कैसे आ गए? चलो मैं ठीक है और इन्हें मैं होश मिलाती हूँ और इनसे पूछती हूँ और दोनों लोग में ये कैसे आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः
मुसाफिर, जरा यहाँ पे रहो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमसे? तुमसे नहीं, इनसे। क्या पूछना चाहती हो? मुसाफिर, हर कहाँ से आप आए, कहाँ तुमको जाना, कहाँ से आप आए, कहाँ तुमको जाना। कहाँ से आप आए, कहाँ तुमको जाना है, मुसाफिर जरा नाम अपना बताना, मुसाफिर जरा नाम अपना बताना। मुसाफिर, आप जानते हो आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं बताऊंगा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बताइए। और वतन विक्रमगढ़ है, वतन विक्रमगढ़ है, नाम हीरा हमारा। वतन घड़ी तुम कहो क्या जानना हो, चाहे इस घड़ी बताऊं अभी होगा कलेजा जी। मैं एक गरीब इंसान हूँ, खाने के लिए दाने नहीं थे झोपड़ी में, इसलिए माँ ने कहा कि बेटा मैं नहीं कमा पाऊंगी। तो मैंने माँ से कहा कि माँ आप बैठिए, देखो कमाने के लिए हम जा रहे हैं। 2 पैसे की रोजी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। अच्छा, आप वतन विक्रमगढ़ के रहने वाले हैं और तुम्हारा नाम हीरा है? हाँ मेरा नाम हीरा। मुसाफिर, मेरा नाम हीरा है, मेरा नाम खीरा है। अच्छा मुसाफिर, ये बताओ तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे ताना लोग में आने की? देवी जी, जब भूख लगती है तो जरूरत तो क्या चीज है, झूठा भी नहीं समझ में आता कि झूठा भी मिल जाए तो हम खा ले। तो आप आ गए यहाँ और यहाँ से आप जिंदा वापस नहीं जा सकते। मेरे दोनों लोग को बुलाती हूँ और दोनों लोग को। राम लखन, ये कौन इलाके में लेके चले आए यार? यही तो हमका नहीं पता कौन इलाका आसार है भैया। गंगा किनारा हो तो फिर ठीक रहा, लेकिन कह रही कि यहाँ जिंदा वापस न जाइ हो। तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत निश्चित है? हाँ। क्यों क्यों, किस लिए? इसलिए मेरे दोनों लोग में पृथ्वी के एक परिंदा नहीं वापस आ सकता, और तुम मेरे दोनों लोग में कैसे घुसेंगे? तो काम के वास्ते आया देवी यहाँ, जो सदा देना
मानू एहसान मैं आपका उम्र मानू एहसान मैं आपका उम्र भर